हमें स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है? कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जीवन एंड मृत्यु को एक बहाना चाहिए। कैसे आएगा, कहां आएगा, पता नहीं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी ही वो तरीका है जिससे कि हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते। कल हमारे एक ओल्ड कमांडो हैं जिनसे बात हुई, पिछले 6-7 महीने से रेगुलर नहीं आ रहे थे। पहले हर सेशन में रेगुलर थे, कमांडो ट्रेनिंग में भी थे, हमारे मिलियनेयर इन एक्शन में भी थे। 6-7 महीने से नहीं आ रहे थे और इसलिए नहीं आ रहे थे, जो लास्ट मेरी बात हुई थी 7-8 महीने पहले कि सर पापा बहुत मना करते हैं आपके प्रोग्राम्स में आने के लिए और पैसा नहीं देते हैं, उनसे पूछे बिना आना मन नहीं करता है, फिर घर में झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगा शायद पापा नहीं आने दे रहे। कल बात हुई, बोले सर बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या हुआ? सर अचानक से जनवरी में पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया और वो चले गए सर, और तब से सर किसी काम में मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, ये मन नहीं लग रहा है किसी काम में। ये डेथ को 4 महीने बाद भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्या रीजन है? ये रीजन एक ही है कि स्पिरिचुअलिटी की जड़ों से दूर है। क्या है स्पिरिचुअलिटी? जीवन की समझ। क्या है स्पिरिचुअलिटी? समझना कि सब कुछ नश्वर है। मैं आत्मा हूं, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ जाने वाला है। कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, मौत को बहाना चाहिए। मौत को एक बहाना चाहिए। You never know what can happen, when it can happen. कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कितना होगा, you don't know about that. आपका एक ही काम है, जीवन को सात्विक तरह से जीना और अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रखना। हमने ब्रीदिंग को प्रोग्राम किया, हमने वाटर को प्रोग्राम करना सीखा, हमने खाने को प्रोग्राम करना सीखा। बस यही स्पिरिचुअलिटी है। जीवन जीने की कला यानी स्पिरिचुअलिटी, यानी जीवन को सोच समझ के कॉन्शियसली जीना यानी स्पिरिचुअलिटी। डेथ को एक्सेप्ट करना यानी स्पिरिचुअलिटी। सफलता में कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं सोच लेना कि मैंने किया है। अरे तुम कौन हो? कोई करवा रहा है तुमसे? तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है। कहते हैं ना, बुलबुले से भी नाजुक तेरी जान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। बुलबुले से भी नाजुक तेरी जान है। You don't know what is going to happen with you, when, how, in what sense, कैसे। तुमने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ क्या कर सकता है? अगर ये कैमरा नहीं है तो आप तक मेरी बात नहीं पहुंचा सकता मैं। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप तक पहुंचना मुश्किल है। आपके हाथ में फोन नहीं है, या मेरे हाथ में ये गैजेट्स नहीं है, या मेरी टीम नहीं है, या ये वातावरण मेरा साथ नहीं दे रहा, या इस समय इलेक्ट्रिसिटी ना हो, या इस समय ये लाइटें नहीं हो, इस समय ये बैठने की जगह ना हो, इस समय कई सारी चीजें ना हो, तो ये भूपेंद्र आपको बात नहीं पहुंचा सकता। पिछले महीने में 10 दिन के लिए आउट ऑफ एक्शन था, बिकॉज थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं थी उस समय। तो क्या मैंने थोड़ी प्लान किया था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी? भगवान ने प्लान किया कि ये दिन से ये दिन भूपेंद्र सिंह राठौड़ काम नहीं करेगा। मे बी कोई ऐसा रीजन रहा हो जो मुझे नहीं दिखता हो। यू एंड आई कैन नॉट सी इट, बट ही हैज अ ग्रेट प्लान्स। आपको और मुझे दिखाई नहीं देगा कि कैसा चल रहा है हमारा जीवन, कैसा होने वाला है हमारा जीवन, कितना होगा हमारे जीवन में। जिसका काम पूरा हो गया इस धरती से वो इंसान चला जाएगा। जिस इंसान पे भगवान का विश्वास कम हो गया वो इंसान चला जाएगा। भगवान ने इंतजार किया कि 60 साल में ये इंसान कुछ करेगा, लेकिन 60 साल तक इंसान ने कुछ नहीं किया। भगवान ऊपर बुला लेगा। कोई इंसान भगवान को लगे कि 20 साल में कोई मैसेज देने आया था हजारों लाखों लोगों को, और वो उसने मैसेज दिया, चला जाएगा। कल खाटू श्याम जी के दर्शन करके एक परिवार जा रहा था, गाड़ी में 8 लोग थे और आराम से अपने रास्ते पे जा रहे थे। सामने एक ट्रक जा रहा था, वो अचानक से घूम गया, और वो ट्रक अचानक से घूम गया, गाड़ी उसमें चली गई। अखबार में खबर आई, 6 के 6 लोग मारे गए, 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल है। यू नेवर नो, वो तो नई कार खरीदी थी, भगवान के दर्शन कर रहे थे, उसके बाद वो सालासर बालाजी जा रहे थे, और दे हैड ग्रेट प्लान्स। बट आपके प्लान्स से नहीं चलेगी ये दुनिया। वैसे तो आपके प्लान्स हैं, अच्छे हैं, आपको प्लान करना चाहिए, लेकिन आपसे भी बड़ा प्लानर आपके साथ बैठा हुआ है, एंड दैट प्लानर कैन डू एनीथिंग। उनका क्या प्लान है वो आपको नहीं पता है। उनके प्लान को सिर आंखों पे धारण करना और बिना किसी संकोच के धारण करना, यही है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल दुनिया में कदम रखो। बिना स्पिरिचुअलिटी के असली ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। बिना स्पिरिचुअलिटी के कोई भी चीज आपकी जिंदगी में एक लेवल के ऊपर जा नहीं सकती।
जो स्पिरिचुअल है, जो अध्यात्म को अपनाता है, अध्यात्म को अपनाना मतलब जीवन की समझ होना, जो सोच समझ के यानी कॉन्शियसली अपने जीवन को जीता है, वो जानता है कि हिंसा करने से काम नहीं चलने वाला। जो दोगे वो ही मिलेगा। आपने किसी को काटा, आपको ही कोई ना कोई काटेगा किसी न किसी रूप में। आपने किसी को चीट किया, आपके पास पलट के आएंगे। ये कर्म के सिद्धांत है। किस रूप में आएंगे, कब आएंगे, ये पता नहीं है। ये इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? शायद कोई ना कोई रूप में कुछ ना कुछ पलट के आ रहा है। किसी जानवर की बद्दुआ पलट के आ रही है या कुछ और पलट के आ रहा है। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। यू डोंट नो। हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमें लगता है लाखों करोड़ों लोग मांस खा रहे हैं, उनमें से एक आधे लोग की ऐसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है, तो वो कर्म का सिद्धांत थोड़ी है। अरे भाई, आप देखिए, बुजुर्ग लोगों की हालत देखिए आप। कई लोग जो 80-90 के हैं, उनमें से 80% लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। कोई आपने देखा होगा वृद्ध आश्रम में सफर कर रहा है, तो कोई इंसान किसी लाइलाज बीमारी के कारण मौत भी नहीं आ रही और तड़प भी बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ उनकी, उनके पूरे परिवार की। कहते हैं कि पिता ने जो कुकर्म किए हैं उनकी सजा बच्चे को मिलती है और पिता को भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। और अगर पिता ने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, सदकर्म किए हैं, तो उनका फल भी पुत्र को मिलता है। और ये तो फैक्ट है, हमने देखा है। पिता ने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, पुत्र आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। और पिता ने अपनी जिंदगी में सजग होके काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, तो पुत्र को भी बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। दोस्तों, ये संसार के नियम है और इन नियमों को जानने के लिए स्पिरिचुअल बनना जरूरी है। Spirituality is not about reading any kind of ग्रंथ एंड शास्त्र। इसका एक ही मतलब है, वो ग्रंथ और शास्त्र में अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है जो हमें समझना है, तो वो हमें समझना है। जैसे भगवान श्री राम ने भिलनी के बैर खाए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया। सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण का एक सारथी होता था जिसका नाम था दारुक। दारुक करके सारथी होता था, लेकिन सारथी होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण उसे कभी अलग नहीं रखते थे, अपने साथ रखते थे। कई बार अपने साथ बैठा के खाना खिलाते थे। दारुक को यह राइट था कि वो भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष में भी आराम से उनसे मिलने के लिए कभी भी जा सकता था। तो ये उदाहरण हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं। ये इसलिए दिए गए ताकि हम और आप समझें कि भेदभाव की कोई बात ही नहीं है। कोई है ना हिंदू मुस्लिम है, ना कोई छोटा बड़ा है, ना कोई छूत अछूत है। ये तभी होगा जब हम समझ पाएंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो इंसान यही करता रहेगा, अरे उसके पास पैसा कम है, वो उनको दूर रखो, अरे ये बहुत पैसा वाला, इसको बड़ा मान सम्मान दो। भाई यही हो जाता है। जहां स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, वहां इंसान को उसके कैसे कपड़े हैं उससे तोला जाता है। और जहां स्पिरिचुअलिटी है ना, वहां सिर्फ एक ही चीज से तोला जाता है, कौन कितने भाव से क्या कर रहा है। जहां भाव है वहां भगवान है, भाव ही भगवान बनाता है। एंड इसीलिए दोस्तों, स्पिरिचुअल जिंदगी को जिए अपने प्रैक्टिकल। मैं भी गृहस्थ हूं, आप भी गृहस्थ हैं, मैं भी व्यापार कर रहा हूं, आप भी व्यापार कर रहे हैं। इसी व्यापार में कुछ प्रिंसिपल्स अपना लें। और पहला प्रिंसिपल, हम सिर्फ अच्छे के लिए काम करें, हम पूरी ईमानदारी से काम करें, हम किसी को चीट ना करें, हम हमेशा देते रहें। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। हम इंसान को इंसान समझें। इवन कई लोग तो जानवरों से भी बहुत प्यार करते हैं, तो हमें तो हर इंसान से प्यार करना है। ये बात अलग है कि जानवर सरल होते हैं, इंसान थोड़ा जटिल हो गया है, इंसान थोड़ा कठिन हो गया है। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं तो गांव में लाश गई, गांव वालों ने पहले ही खाना पीना सब चीजों का इंतजाम, जो भी मतलब जब शमशान घाट से लौटे तो सबके लिए खाना पीना का इंतजाम गांव वालों ने कर लिया। अगर फैमिली गरीब होती है तो गांव वाले पैसे इकट्ठा करके फटाफट इंतजाम कर लेते हैं। शहरों में ये देखने को नहीं मिलता। जिसके घर में डेथ हुई है ना, बस वो ही जाने, उसके खाने का इंतजाम वो ही करे। इवन मैंने तो एक शमशान घाट में देखा कि किसी की
माता जी की डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को वो जानते पहचानते नहीं थे, तो माता जी को 10-5 लोग मिलके ले गए शमशान घाट में। वहां लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो किसी ने लकड़ियां डाली और लकड़ियों के पैसे देने थे। तो जिसकी मदर की एक्सपायर हुई उनको बोलते हैं इनको पैसे दे दीजिए, इनको फ्री कर देते हैं यहाँ से। अरे इस एम्बुलेंस को पैसे दे दीजिए, इसको फ्री कर देते। मैं वहां खड़ा था, मैंने पैसे दिए। मैंने कहा भाई इनको मत डिस्टर्ब करो, लेट देम डू। क्या फर्क पड़ता है, उनकी माताजी हमारी माताजी, 5,000 रुपए लकड़ी के हमें देने पड़ गए तो कौन सा बड़ी बात होगी। लेकिन लोग इतना छोटा सोचते हैं। आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक डिफरेंट, थिंक लाइक ए स्पिरिचुअल बीइंग, ब्रिंग सम रिचनेस इन योर कैरेक्टर। कहते हैं कि इत्र की खुशबू अगर कपड़ों से आए तो बात ही क्या है, लेकिन कपड़ों से आने वाली खुशबू से ज्यादा अगर आपके कैरेक्टर की खुशबू फैल जाए तो और भी बात है। इत्र की खुशबू तो कपड़ों से आएगी, थोड़ी सी देर तक फैलेगी, थोड़ी सी दूर तक फैलेगी, लेकिन आपकी जो कैरेक्टर है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसकी खुशबू जब फैलने लगेगी तो वो बहुत दूर तक फैलेगी। ये कैरेक्टर महकना चाहिए, इसमें खुशबू होनी चाहिए। बस यही स्पिरिचुअलिटी है।